आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनारस चैप्टर और दिशा चैप्टर का यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिर एक एक करके हम लोग यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है बनारस और दिशा, इसके कवि का नाम है केदारनाथ सिंह। और जो केदारनाथ सिंह है भाई, इसका जो जन्म है 1934 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गांव का नाम था चकिया, जिला का नाम था बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। चकिया गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में 1934 में केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था। और इसने भाई बनारस और दिशा नामक यहाँ पर ये जो कविता है इसको लिखा है। एक करके बात करते हैं, फटाफट देखते चलिए। यहाँ पर क्या है कि बनारस कविता के कवि कौन है? तो कवि का नाम क्या हो गया यहाँ पर? तो केदारनाथ सिंह। नोट करिए, लिखिए, पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि नाव कहाँ बंधी है? तो जो नाव है भाई, ये कहाँ बंधी है? तो गंगा किनारे, यानी कि गंगा के किनारे नाव हमारा बंधी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आरती के प्रकाश के समय बनारस की बनावट कैसी लगती है? तो कैसी लगती है? तो विलक्षण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विलक्षण हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बनारस शहर आधा मंत्र में कब दिखाई पड़ता है? तो मंत्रोच्चारण के समय। ठीक है, आधा मंत्र में कब दिखाई देता है भाई? तो ये जब मंत्रोच्चारण होता है उस समय। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बनारस शहर किसका प्रतीक है? तो आध्यात्मिकता का। बनारस क्या किसका प्रतीक है? तो आध्यात्मिकता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पुरानी तथा महान शहर की जीव किटकिटाने पर क्या कारण है? तो वसंत ऋतु की धूल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वसंत ऋतु की धूल हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बनारस शहर में वसंत किस तरह आता है? तो बनारस में वसंत जो है वो अचानक आ जाता है। अचानक, ध्यान सुनिए, अचानक आ जाता है। लहरतारा या मडवाड़ी क्षेत्रों में क्या आता है? तो धूल भरी आंधी आती है। क्या? तो धूल भरी आंधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बनारस में प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है? तो ये हो जाएगा बनारस की सामूहिकता का। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बनारस की सामूहिकता का यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, पंक्ति का आशय है। तो इस पंक्ति का आशय है, तो भाई देख लो यहाँ पर सारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि अभी भी प्राचीन परंपराएं विद्यमान है, ये एक हो जाएगा। आधुनिक सभ्यता के रंग में पूर्णतया नहीं डूबा है। संस्कृति व ऐतिहासिक विरासत पूर्ववत है, मतलब जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियां सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती है? तो ये हो जाएगा मजबूती से। कैसी? तो मजबूती से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बनारस शहर आधा मंत्र में कब दिखाई पड़ता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मंत्रोच्चारण के समय। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बनारस शहर में प्रत्येक व्यक्ति कैसे खड़ा है? देखिए, एक दो जब मिसप्रिंट है, ये कैसे इस प्रकार से होगा, तो कैसे खड़ा है ये बताना है। तो किस प्रकार से खड़ा है भाई? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आस्था के संबल पर। क्या हो जाएगा? आस्था के संबल पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कभी किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछते रहे? तो पतंग उड़ाते बच्चे से, जो बच्चे पतंग उड़ा रहे थे उनसे, मतलब कभी पूछते रहे दिशा के बारे में। कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पतंग की उड़ान की दिशा में, मतलब जिधर जिधर पतंग उड़ रहा था उधर उधर बोल रहा था कि उधर 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 उधर, उस प्रकार से बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे के लिए क्या आवश्यक था? भाई पतंग का उड़ाना, मतलब पतंग उड़ाना उन लोगों के लिए आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 17 की प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्ति किया है? तो कवि ने बाल मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्त किया है। बाल मनोवैज्ञानिक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? किस शहर में बसंत का आगमन अचानक होता है? तो बनारस में। बनारस में बसंत का जो आगमन है एकदम अचानक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बनारस में बसंत आने पर कौन से मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उड़ती है? देखिए यहाँ पर कौन है, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सुधार लीजिएगा। इसे कौन से मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उड़ती है? तो लहरतारा और मडवाड़ी, ये और ऐसा होगा। तो लहरतारा और मडवाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए क्या है कि अचानक आता में कौन सा अलंकार है? तो भाई अचानक आता में हमारा अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि क्यों हुआ अनुप्रास अलंकार? देखिए ध्यान से, क्योंकि इसमें भी हमारा अ है, इसमें भी हमारा अ है। और मैंने बताया है आप लोगों की अगर कभी भी अगर एक ही वर्ण, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, क वाला हो चाहे अ वाला हो, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो भाई उसमें हमारा अनुप्रास अलंकार ही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है कि घाट की सीढ़ियों पर बैठे किसकी आंखों में एक अजीब सी नमी है? तो बंदरों की आंख में एक अजीब सी नमी है। क्वेश्चन नंबर 22 है खाली कटोरे में बसंत का उतरना का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा भिखारी के कटोरे पैसों से भर जाना, इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम उन लोगों को ज्यादा भीख मिलता था इसीलिए। रोज रोज में कौन सा अलंकार है? देखिए एक ही चीज अगर एक ही मतलब अगर एक ही शब्द अगर बार बार रिपीट हो, देखिए एक ही वर्ड रोज रोज बार बार रिपीट हुआ है ना, तो जब भी होगा अगर कोई भी अगर एक शब्द, देखिए यहाँ पर मैं शब्द का बात कर रहा हूँ, वर्ण का बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ण नहीं शब्द, अगर कभी भी अगर एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है तो उसमें हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 24 क्या है कि घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में नमी आने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बसंत आगमन के कारण लोगों की आवाजाही बढ़ जाना, मतलब जैसे बसंत आया तो लोगों का आना जाना बढ़ गया, जिसके चलते उनके मतलब आंखों में क्या था? नमी था। नोट, घाट पर बैठे बंदर कुछ पाने की आशा में उनकी आंखों में नमी आ जाती है, मतलब उनको लगता है कि नहीं भाई अब कुछ हमें मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन 25 क्या है कि वसंत आगमन पर किस घाट का पत्थर और अधिक मुलायम प्रतीत होने लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दशाश्वमेध। क्या हो जाएगा भाई? दशाश्वमेध हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 26 क्या है कि बनारस में प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस की सामूहिकता का। क्या हो जाएगा? बनारस की सामूहिकता इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है कि बनारस शहर में किसकी खड़ाऊ अभी भी अपने स्थान पर विद्यमान है? तो तुलसीदास का जो खड़ाऊ है वो जहां था वहीं पर अभी भी रखा हुआ है, उपस्थित है। धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियां सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती है? तो मजबूती से। क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर मजबूती से, इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा। अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर पंक्ति का आशय है कि गंगाजल में स्नान करते समय क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा कि अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ होना। क्या हो जाएगा? अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ होना, मतलब कोई और यहाँ पर होश नहीं रहना। आदमी के साथ स्तंभ की भांति कब खड़े होते हैं? तो सूर्य को अर्घ्य देते समय, जब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, तो उस टाइम एकदम खंभा जैसा कोई भी आदमी खड़ा रहता है। राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है? तो सबों की राख के ढेर से, मतलब देखिए बनारस में जो लाश जलता है उसका जो राख है उसी का यहाँ पर संबंध है, राख के स्तंभ से इसका अभिप्राय बताया गया है। दिशा कविता के कवि कौन है भाई? तो यहाँ पर वही हो जाएगा केदारनाथ सिंह। कवि किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछता है? किससे पूछता है? तो पतंग उड़ाते बच्चे से। कवि के प्रश्न पर बच्चे के इधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? तो हो जाएगा पतंग के उड़ने की दिशा में, धीरे धीरे पतंग उड़ रहा है, उधर उधर बोल रहा है। दिशा कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है? तो इसमें बाल मनोविज्ञान को अभिव्यक्त किया गया है। बच्चे के लिए क्या आवश्यक था? तो पतंग उड़ाना उन लोगों के लिए आवश्यक था, पतंग का उड़ाना हो जाएगा। दिशा कविता में हमें क्या संदेश मिलता है? तो इसका हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया सोचने समझने का अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हिमालय किधर है? कवि ने प्रश्न किससे पूछा? तो एक बच्चे से पूछा था कि हिमालय किधर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि दिशा कविता में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो भाई पतंग उड़ा रहे हैं, मैंने आप लोगों को भी बताया। क्वेश्चन नंबर 40 है कि दिशा कविता किससे संबंधित है? तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। बच्चे की पतंग किस ओर भागी जा रही थी? तो हिमालय की ओर। ठीक है, ये हिमालय की ओर भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है, यह लाइन कविता में किसने बोली है? तो भाई कवि ने बोला है। बनारस में हर कार्य कैसे होता है? तो धीरे धीरे होता है, लेकिन बसंत वहां पर अचानक आ जाता है। क्वेश्चन 44 है कि बेटे बंदरों में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? भाई देख लो, बेटे बंदर, यहाँ पर भी बौ है, यहाँ पर भी बौ है, एक ही प्रकार का वर्ण रिपीट हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बवंडर से क्या तात्पर्य है? तो बवंडर मतलब हो जाएगा यहाँ पर अंधड़ भी हो जाएगा और आंधी भी हो जाएगा, दोनों हमारा सही हो जाएगा। 45 का क ख दोनों सही होगा, इसलिए उपरोक्त तो दोनों हमारा इसका सही उत्तर हो गया। सुख बुगाना से क्या तात्पर्य है? सुख बुगाना का मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका जागरण भी हो जाएगा और जागने की प्रक्रिया भी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों, ऊपर वाला ये जो दोनों है ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, आपका जागरण और जागने की क्रिया दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन 47 क्या है कि निचार से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल और एकदम। इसका मतलब बिल्कुल भी होता है, एकदम भी होता है, मतलब यहाँ पर उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अलक्षित से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब हो जाएगा न देखा हुआ। क्या हो जाएगा इसका? न देखा हुआ। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था भाई? तो 1934 को हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया। केदारनाथ सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? तो भाई ये बलिया जिला में हुआ था। केदारनाथ सिंह ने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब प्रधान विषय पर कौन सी उपाधि प्राप्त की? तो पीएचडी की डिग्री इसने मतलब पाया था। केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से सन में प्राप्त हुआ? तो 1989 में भाई प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा खत्म होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे चैप्टर में आते हैं। दूसरे चैप्टर में आगे हम लोग फटाक से अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपका एक कम वाला जो चैप्टर है, जो सत्य वाला जो चैप्टर है, इसके यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है एक करके हर एक चीज को देखेंगे। तो चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए, एक कम और सत्य, इसके कवि का नाम है विष्णु खरे। कवि का नाम क्या है भाई? विष्णु खरे। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक करके।
देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहला जो है क्या है कि एक कम कविता के कवि कौन है भाई, तो विष्णु खरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विष्णु खरे का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ था, तो छिंदवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था, छिंदवाड़ा में, याद रखिए। विष्णु खरे ने इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से किस विषय से एमए किया था। देखिए आपको हो सके लग रहा होगा कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी आंसर होगा, बट इसका हिंदी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य से क्या था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विष्णु खरे ने किस समाचार पत्र का संपादन कार्य किया था, तो नवभारत टाइम्स भी होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया भी होगा, इंदौर समाचार भी होगा, इनकी ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि औपचारिक रूप से विष्णु खरे के लेखन प्रकाशन का आरंभ किस वर्ष हुआ, तो 1956 से हुआ था। उसके बाद कवि विष्णु खरे को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा, रघुवीर सहाय सम्मान भी हो जाएगा, शिखर सम्मान भी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी हो जाएगा, ये सभी भी हो जाएगा। याद रखिए 99% जो चांस होता है ये सभी आंसर हमारा सही ही होता है, और 99% चांस होता है कि इनमें से कोई बात नहीं वाला ना कभी भी नहीं होता है। कवि विष्णु खरे का निधन कब हुआ, तो 2018 हुआ था। विष्णु खरे का निधन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न कि एक कम कविता में कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के मालामाल बनने के लिए तरीके का किस तरीके का उल्लेख क्या है, तो किस तरीके का भाई उल्लेख क्या है यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार अथवा बेईमानी का। क्योंकि आजकल के टाइम में ना हर एक आदमी लोभी है, वो मतलब बेईमानी से भ्रष्टाचारी से अधिक पैसा कमाना चाहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 10 है कि एक कम कविता में कवि ने किन लोगों की निंदा की है, तो बेईमान लोगों की यहाँ पर निंदा किया गया है। कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो, पंक्ति का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर जितना भी दिया गया सारा सही है, और ब स सब सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। यानी वह उनकी मार की बाधा नहीं है, वह उनका प्रतिद्वंदी नहीं है, वह शोषक वर्ग के कमाए धन में हिस्सेदारी नहीं चाहता है। सारा का सारा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की एक कम कविता में किस समय की घटनाओं अथवा प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया, किस समय का बात हो रहा है यहाँ पर, तो स्वतंत्रोत्तर भारत का, ये हो जाएगा इसका आंसर। कवि ने भीख मांगने वाले व्यक्ति को क्या माना है, तो भाई जो भीख मांगता है उसको ईमानदार मांगा है, ठीक है, ईमानदार माना है, ठीक है, वो जो भ्रष्टाचारी है उसको बेईमान बोला है। क्वेश्चन 14 क्या कि एक कम कविता के रचनाकार भाई विष्णु खरे है। एक कम कविता में कवि के अनुसार कैसे व्यक्ति अमीर बन गए, तो कैसे व्यक्ति अभी के टाइम में जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो धोखेबाज है, जो झूठ बोलते हैं, ऐसे आदमी के अभी के टाइम में मतलब अमीर बन गए। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कि अमीर बनने के लिए लोगों ने क्या बेच दिया, तो अपना जो स्वाभिमान जो है, अपना जो जमीर जो है बेच दिया है, स्वाभिमान बेच दिया है। क्वेश्चन 17 है कि कभी ईमानदार किसको मानते हैं, तो भाई जो 2 रोटी के लिए हाथ फैला दे इसको भी बोलते हैं, जो 2 पैसे के लिए हाथ फैला दे इसको भी, और जो 1 चाय के लिए हाथ फैला दे इसको भी, इनके उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि देश में आजादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है, तो ईमानदारी की। अभी ईमानदार आदमी नहीं देखने को मिलेगा, भ्रष्टाचारी धोखेबाज बेईमान आदमी देखने को मिलेगा। एक कम कविता के रचयिता विष्णु खरे का जन्म कब हुआ, 1940। अभी मैंने आप लोगों को बताया। भीख मांगते समय भिखारी क्या खो देता है, तो भाई वह आत्मसम्मान भी खो देता है, लज्जा भी खो देता है, अपना इच्छा भी खो देता है, इनमें सभी हो जाएगा। कवि ने अपने आप को भिखारी से प्रतिस्पर्धा को कैसे दूर किया, यहाँ पर इनमें सभी, यानी कि मैं विरोधी या हिस्सेदार हूँ, मैं तुम्हारे मार्ग का बाधक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे धन कमाने की लालसा से दूर हूँ, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कंगाल या कोड़ी नंगा निर्लज में कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा। क्यों अनुप्रास हुआ, देखिए यहाँ पर को हमारा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर नौ रिपीट हो रहा है। जब भी कोई भी अगर एक वर्ण अगर बार बार रिपीट होगा तो हमारा अनुप्रास अलंकार वो कहा जाएगा। और कोई भी अगर एक शब्द अगर रिपीट होता है, जैसे कंगाल 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 कंगाल, इस प्रकार से अगर एक ही शब्द रिपीट होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, पुनः प्रकाश युक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, याद रखिएगा। 23 नंबर की एक कम कविता में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो खड़ी बोली भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कि कवि स्वयं को लाचार, कमजोर और धोखेबाज क्यों कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि वह वर्तमान अव्यवस्था में सुधार लाने में असमर्थ है। कवि विष्णु खरे अपने आप को हर होड़ से क्यों दूर रखना चाहते हैं, इसका उत्तर है क्योंकि वह अनैतिक तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, उनको मतलब बेईमानी से भ्रष्टाचार से पैसा कमाना नहीं है। एक कम कविता में कवि के अनुसार लोग किस तरह अमीर हो रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार से, बेईमानी से और छल कपट से भी अमीर हो रहे हैं। एक कम कविता में किस समय की घटनाओं अथवा प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है, यह भी मैंने आप लोगों को बताया कि स्वतंत्रोत्तर भारत का। एक कम कविता में कवि ने किन लोगों की निंदा की है, तो बेईमान लोगों की यहाँ पर निंदा किया गया है। कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो, पंक्ति का आशय है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। एक कम कविता में कवि किस चीज के लिए लोगों को दूसरे के सामने हाथ फैलाते हुए देखा है, यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 31 क्या है कि एक कम कविता के अनुसार आजादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है धोखाधड़ी का, नितांत स्वार्थपरकता का, आपसी खींचतान का, या फिर इनमें से सभी। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 32 देख लेते हैं क्या है कि एक कम कविता में कवि ने स्वयं को किससे हटा लिया है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ने की दौड़ से, यानी आगे बढ़ने की दौड़ से कवि ने अपने आप को स्वयं को हटा लिया है।
देखिए इसी में हमारा जो सत्य वाला जो चैप्टर है इसके हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक एक करके हर एक चीज को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सत्य कविता के कवि का नाम क्या है भाई, तो यहाँ पर विष्णु खरे हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सत्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है, तो विदुर यहाँ पर हमारा सत्य का प्रतीक हो जाएगा। देखिए विदुर जो है विदुर हमारा सत्य का प्रतीक है। और याद रखिएगा इसमें हमारा और एक कैरेक्टर है युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर जो है भाई वो हमारा निष्ठावान का प्रतीक है, निष्ठावान। ठीक है, युधिष्ठिर निष्ठावान का हो गया और विदुर हमारा सत्य का प्रतीक हो गया। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 क्या है कि युधिष्ठिर ने विदुर को स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया है, तो यहाँ पर सेवक कहकर संबोधित किया है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दृढ़ निश्चय सत्य ने किसे अपने दर्शन देने का दृढ़ता से निश्चय किया है, तो संकल्पवान व्यक्ति को, संकल्पवान व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हल्का सा प्रकाश जैसा आकर समाज आने से क्या आशय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नवीन ऊर्जा का संचार होना है, कि नई ऊर्जा का संचार होना हो जाएगा इसका सही उत्तर। युधिष्ठिर किसका प्रतीक है, तो भाई युधिष्ठिर जो है ये हमारा निष्ठावान का प्रतीक है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, और जो विदुर है ये हमारा सत्य का प्रतीक है। इसके बाद आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है कि विदुर ने किस वृक्ष के तने से टिककर युधिष्ठिर को देखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा समी, समी यहाँ पर वृक्ष हो जाएगा, समी वृक्ष। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब सत्य का सामना होने पर भी सत्य कुछ नहीं बोलता तब व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो निराश हो जाता है, वह निराश हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, पंक्ति का अभिप्राय किससे है, तो हो जाएगा सत्य को पहचानने की समस्या। ठीक है, सत्य को पहचानने की समस्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 धर्मराज की संख्या किसे दी गई है, तो भाई युधिष्ठिर को धर्मराज भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए बोले कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि आज सत्य की पहचान करना बहुत ही आसान हो गया है, ये भाई गलत है। देखिए सत्य का पहचान करना अभी भी बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है, सत्य परिवर्तनशील है, माने ये हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, इसलिए सत्य का पहचान करना बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 12 के सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो दृढ़ संकल्प। अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है तभी हम लोग सत्य को पहचान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सत्य कविता में किस पुराण के पात्रों को लिया गया, तो महाभारत, महाभारत का, जैसे विदुर युधिष्ठिर कहाँ का, महाभारत का लिया गया है कैरेक्टर को। युधिष्ठिर विदुर से क्या जानना चाहते थे, तो भाई सत्य का ज्ञान, सत्य का ज्ञान चाहते थे जानना। क्वेश्चन 15 कवि ने किस पात्रों के माध्यम से सत्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, तो यहाँ पर भाई दो कैरेक्टर, एक युधिष्ठिर और एक हमारा विदुर, यानी ऑप्शन नंबर 100 यानी कि युधिष्ठिर और विदुर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया युधिष्ठिर और विदुर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 युधिष्ठिर ने विदुर को स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया है, तो सेवक, सेवक कहकर संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 17 कि सत्य किसकी तरह भागा चला जाता है, तो विदुर की तरह ये भागा चला जाता है। क्वेश्चन 18 कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों को रूप बदलते किसने देखा, तो किसने देखा था भाई, तो विदुर नहीं देखा था, मतलब जब उन लोग वनवास जा रहा था, ठीक है, जब उन लोग अपना जो भी अस्त्र शस्त्र पोशाक वगैरह जब चेंज कर रहा था, तो उस चीज को विदुर ने देखा था और उसको उन्होंने दबा के रखा, मतलब किसी को बताया नहीं। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन में 100 हो जाएगा, विदुर हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यहाँ पर कि कवि ने कहा है कि अपना भला चाहते हो तो क्या सच्चाई की राह पकड़, यानी अगर आप सच्चाई के रास्ते में चलोगे भाई तो आपका भला होना एकदम तय है, निश्चित है। क्वेश्चन 20 है कि सत्य धर्म को किसके समान माना गया है, तो ईश्वर के समान सत्य धर्म को, जो सत्य और धर्म का मतलब राह पर चलता है उसको ईश्वर के समान माना गया है। हल्का सा प्रकाश जैसे आकर समाज आने से क्या तात्पर्य, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नवीन ऊर्जा का संचार होना, नए ऊर्जा का संचार होना। सत्य का किसके अनुसार परिवर्तन होता रहता है, तो समय स्थिति स्थान हर एक चीज के साथ ये परिवर्तन होते रहता है, नहीं ये परिवर्तनशील है। सत्य की खोज के लिए हम जिंदगी भर किस स्थिति में रहते हैं, तो संशयात्मक यानी कि संशय में रहते हैं। सत्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है, तो सत्य का प्रतीक है भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया। सत्य का कभी दिखना और कभी ओझल होना का क्या आशय है, तो सत्य की पहचान कठिन हो गई है, नहीं ये परिवर्तनशील है। कवि ने सभी प्राणियों में श्रेष्ठ जीव किसे बताया है, तो मनुष्य जो है सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। कवि निष्कर्षतः सत्य को क्या बताता है, तो आत्मा की आंतरिक शक्ति, क्या बताता है, आत्मा की आंतरिक शक्ति बताता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की सत्य कविता में किसने सत्य को देखा है पर उजागर नहीं कर पाए, तो विदुर ने। ठीक है, 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, विदुर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सत्य को प्राप्त करने अथवा खोज करने के लिए व्यक्ति में क्या होना आवश्यक है, तो युधिष्ठिर जैसी संकल्प शक्ति यानी कि उसमें दृढ़ शक्ति होना चाहिए। सत्य कविता में युधिष्ठिर किसका प्रतीक है, तो निष्ठावान का प्रतीक है, जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। सत्य कविता के मुख्य पात्र इनकी मेन जो कैरेक्टर है कौन कौन है, तो युधिष्ठिर और विदुर है। युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे थे, तो सत्य को पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए पुकार रहे थे। जब सत्य का सामना होने पर भी सत्य कुछ नहीं बोलता तब व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो निराश हो जाता है, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। धर्मराज की संज्ञा किसे दी गई है, तो युधिष्ठिर को दिया गया है। सत्य हमसे क्या जानना चाहता है, तो हम उसकी कितनी दूरी तक जा सकते हैं ये जानना चाहते हैं। वन भूमि से युधिष्ठिर किस ओर लौट रहे थे, तो इसका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ की ओर, इंद्रप्रस्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दृढ़ निश्चय सत्य ने किसे अपने दर्शन देने का दृढ़ता से निश्चय किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई संकल्पवान व्यक्ति को। संकल्पवान व्यक्ति इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कठोर तप करना पड़ता है। कठोर तप करिएगा तभी सत्य प्राप्त होगा। अंतिम बार विदुर ने युधिष्ठिर को कैसे देखा था, तो क्या हो जाएगा निर्निमेष से। निर्निमेष से यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर होगा। विदुर ने किस वृक्ष की तरह से टिक कर युधिष्ठिर को देखा था, तो शमी वृक्ष हो जाएगा। 40 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, शमी का वृक्ष हो जाएगा। जंगल की ओर मुंह छिपाकर कौन भागे थे, भाई विदुर भाग गए थे। सत्य कविता का मूल भाव क्या है, तो सत्य के प्रति निष्ठावान, ये होगा इसका मेन मूल भाव। विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे पंक्ति का अभिप्राय किससे है, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पर सत्य को पहचानने की समस्या से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है, पंक्ति का क्या आशय है, तो इसका मतलब हो गया कि सत्य आत्मा की आंतरिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले चैप्टर को चलते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग वसंत आया और तोड़ो चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारे चैप्टर है वसंत आया और तोड़ो, इसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय का जो जन्म है लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि वसंत आया कविता में किसका वर्णन किया गया है, तो भाई इस कविता में वसंत ऋतु के आने का वर्णन किया गया है, यानी कि वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। कवि को बसंत के आने की सूचना कैसे मिली, तो कवि को जो बसंत आने का जो सूचना है गुनगुनी हवा से, पेड़ों से गिरे पीले पत्तों की आवाज से, चिड़िया के कूकने से, ये सभी चीजों से भाई मिला था। इसलिए 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बसंत आगमन पर स्वच्छ एवं खुली हवा की तुलना कवि ने किससे की है, तो फिरकी नामक खिलौने से किया गया है। किससे किया गया है, फिरकी नामक खिलौने। भाई फिरकी ठीक है, एक टाइप का खिलौना होता है जो फिरकी लेता है, तो आप लोग पीके मूवी में देखे होंगे फिरकी किस प्रकार से लिया जाता है, तो फिरकी नामक खिलौने से इसका तुलना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रातः काल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था, तो हवा। यहाँ पर हवा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दफ्तर से छुट्टी मिलना किस बात का प्रमाण था, तो वसंत पंचमी का। यहाँ पर वसंत पंचमी यानी कि जो सरस्वती पूजा जिसको हम लोग वसंत पंचमी बोलते हैं, ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि वसंत आया कविता में कवि की छोटी बहन उन्हें क्या कहकर पुकारती है, तो उसे दा बोलता है। दा क्या बोलता है, दा, ठीक है, दा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पुष्पों का रस पीकर कौन अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने लगते हैं, तो भंवरे और कोयल। जो भंवरे और जो कोयल है ये पुष्पों का रस पीकर अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि वर्तमान युग में बसंत आगमन का पता कैसे चलता है, या फिर आधुनिक युग की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में बसंत के आगमन की सूचना किस तरह मिलती है, तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कैलेंडर से। क्योंकि अभी देखिए हर एक आदमी कैलेंडर के ऊपर ही मतलब डिपेंडेंट है, क्या है क्या नहीं, कब कौन सा त्योहार है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले आदमी को पता होता था कि आज ये तारीख है तो हाँ भाई हमारा ये पर्व होने वाला है, ये त्योहार होने वाला है। लेकिन अभी सब कोई जो भी है ना कैलेंडर पर ही आश्रित है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बसंत ऋतु में होने वाली परिवर्तनों के विषय में कवि को कैसे पता था, तो कविताएं पढ़ते रहने से उन्हें सब चीज के बारे में पता था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मदन महीना किसे कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसंत को मदन महीना के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, 4 ऑप्शन दिया गया कि रघुवर सहाय वसंत आया, जयशंकर प्रसाद रोज स्मृति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देवसेना का गीत, विष्णु खरे तोड़ो। तो यहाँ पर जो सही जोड़ा हो जाएगा रघुवीर सहाय वसंत आया, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 12 में है कि बसंत आया कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है, तो वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका। ये जो भूल हुआ था इसी चीज के बारे में वह मतलब फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बसंत आया कविता के आधार पर बताएं कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसा हो गया है, तो भाई संबंध टूट गया है, अटूट नहीं है बल्कि टूट गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संबंध टूट गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संबंध टूट गया है। अब हम लोग आगे चलते तोड़ो वाला देख लेते हैं। तोड़ना किसी का तोड़ देना नहीं है, दांत वगैरह नहीं तोड़ना पड़ना है अभी, ठीक है। तोड़ो देखो क्या है, तोड़ो कविता कवि का नाम हो गया रघुवीर सहाय, कोई दिक्कत नहीं है। तो धरती को हम जाने पंक्ति में धरती क्या है, तो भाई यहाँ पर इस कविता में ये जो लाइन है, इस लाइन में धरती का मतलब है मानव मन को यहाँ पर धरती बोला गया है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, ऊब किसका प्रतीक है, तो ऊब यहाँ पर निरस्ता का प्रतीक है। नहीं बोलते ऊब गए इस चीज को करते करते, ठीक है, तो ये निरस्ता, ऊब मतलब होता है निरस्ता। आधे आधे गाने से क्या अभिप्राय है, तो आधे आधे गाने का मतलब हो गया संवेदना की अपूर्णता। क्या हो जाएगा, संवेदना की अपूर्णता। झूठे बंधन का क्या आशय है, तो सामाजिक रूढ़ियों का टूटना, इसका मतलब होता है झूठे बंधन। तोड़ो किस प्रकार की कविता है, तो ये हमारा उद्बोधन परक, जिसको हम लोग छंद मुक्त भी बोल सकते हैं। ऐसा ऑप्शन आए तब भी, ऐसा ऑप्शन आए तब भी, जैसा आएगा उसी के ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन में 7 है कि मिट्टी में रस होने पर ही वह किसे
किसे पोसेगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बीज को। बीज अगर मिट्टी में रस होगा तभी बीज से पेड़ पौधा जो भी होगा उपजेगा, नहीं तो नहीं उपजेगा। कभी किस प्रकार की भूमि को तोड़ने की बात कर रहा है, तो ऐसा भूमि जो ऊसर है, बंजर है या फिर जो चरती पड़ती भूमि है, वैसे भूमि को यहाँ पर जो कवि है वो तोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि ये जो भूमि होता है ये उपजाऊ नहीं होता है, इसमें ना फसल होगा ना पेड़ पौधा कुछ भी नहीं उगेगा, इसलिए इस भूमि को ये तोड़ने के लिए बोलते हैं। गोड़ो शब्द की आवृत्ति क्यों की गई है? गोड़ो गोड़ो गोड़ो, ठीक है। गोड़ो माने सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए, जो सृजन होता है जैसे पेड़ पौधा का सृजन होगा बीज से, तो सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर गोड़ो शब्द की आवृत्ति मतलब रिपीट किया गया है गोड़ो शब्द। तोड़ो शीर्षक कविता में तोड़ना किसका प्रतीक है? तो विध्वंस का। तोड़ो माने विध्वंस करो, उसको खत्म करो। तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान बंधनों तथा बाधाओं के प्रतीक है। देख लो भाई, जो इस कविता में जो पत्थर और चट्टान, इसका मतलब क्या है? बंधनों तथा बाधाओं का प्रतीक इसको बोला गया है। तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये बोला, यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं भाई, यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक्चुअली तीनों ऑप्शन सही होगा, इनके ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इनमें सभी हमारा राइट आंसर होगा कि यहाँ पर हो जाएगा उसर बंजर पड़ती भूमि को तोड़कर खेत बनाने से ही वह उपज देगी। मन में व्याप्त अरुचि और निराशा को दूर करके ही सृजन शक्ति प्राप्त की जा सकती है, और धरती हो या मन दोनों की सृजनशीलता के लिए बाधाओं को तोड़ डालना आवश्यक है। तो ये सब हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर। चलिए हम लोग अगले चैप्टर में चलते हैं, अगला चैप्टर का देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगला चैप्टर यहाँ पर हमारे पास है भरत राम का प्रेम। भरत और जो श्री रामचंद्र जी जो है उनका जो प्रेम है, इसके बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे। और एक हिस्से में पद, और इसके कवि का नाम है तुलसीदास, ठीक है। चलिए बात करते हैं फटाफट, कैसे फटाफट, चलिए देख लो। तुलसीदास का जो जन्म है 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1532 में हुआ था, बांदा जिला में राजापुर गांव में। नोट डाउन करते चलिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन, कि भरत राम का प्रेम कविता के कवि है कौन है भाई? अभी मैंने बताया तुलसीदास, तुलसीदास इसके कवि है। किसके नेत्रों से स्नेहमयी अश्रु बह रहे हैं? माने भाई किसके आंखों से आंसू बह रहे थे बताना है, तो भरत। जो भरत थे, जब रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं तो भरत की आंखों से एकदम आंसू टपकते हैं, बहते हैं। तो यहाँ पर 2 का सही उत्तर ऑप्शन में 3 हो जाएगा, भरत यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलिए क्वेश्चन में 3 क्या देख लीजिए यहाँ पर, कि भरत ने श्री राम के सम्मुख अपने किस भाव को कभी प्रदर्शित नहीं किया? तो सने, सने के भाव को कभी उसने दर्शाया नहीं, प्रदर्शित नहीं किया। भरत के अनुसार राम की कृपा और सने विशेष किस पर रहा है? तो स्वयं भरत पर, स्वयं भरत इसका सही उत्तर हो जाएगा। भरत ने अपनी माता के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर नीच, जिसको हम लोग मंदी, एक्चुअल में जो आपका कविता है उसमें मंदी का यूज किया गया, और मंदी में होता है नीच। क्योंकि देखिए यहाँ भरत की जो माँ होती है वो ये क्या करते हैं, राम को वनवास भेज देते हैं। वो चाहते, वो एक्चुअल में उसका जो क्या चाह रही थी कि जो भरत है वही यहाँ पर अयोध्या में राज करे, यही चाहती थी, इसलिए राम को वनवास भेज देते हैं। इसलिए भरत अपनी माँ को खुद नीच बोलते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताया गया है, और एक्चुअल में मंदी का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है नीच। आगे चलिए क्वेश्चन 6 के भरत राम के दूर जाने का दोष किसे देते हैं? तो भरत जो है ना राम को दूर जाने का दोष अपने माँ को और खुद को देते हैं। बोलते हैं कि मेरे चलते ही माँ ने राम को वनवास भेजा था, तो माँ को भी दोष देता है और खुद को भी दोष देता है। भरत के अनुसार स्वयं को साधु तथा अपनी माता को नीच मानना किसके समान है? तो भाई करोड़ों दुराचारों के समान है। देखिए माँ को कोई नीच अगर बोलेगा तो मैंने बहुत बड़ा वो गलत कर रहा है, इसलिए हमें बोला गया है कि ये बोल तो रहा है बट ये करोड़ों दुराचार, मतलब इतना दुराचार करें, करोड़ों दुराचार के समान है एक माँ को नीच बोलना। आगे चलिए, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि भरत अपने दुर्भाग्य को किसके समान बताते हैं? तो अथाह सागर के समान बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसे देखकर सांप और बिच्छू तक अपने भयंकर विष को त्याग देते हैं? तो राम देखिए एकदम राम का नाम सुनते ही गजब फीलिंग आता है। तो राम का नाम सुनकर सांप बिच्छू है ना अपने भयंकर विष को भी त्याग देते हैं। श्री राम वन कैसे गए थे? तो भाई वनवासी वस्त्रों में, राजसी वस्त्रों को त्याग कर नंगे पैर। बिल्कुल सही है, मतलब राजा महाराजा वाला सोना चांदी वाला कुछ पहन के नहीं गया था, ठीक है, नंगे पैर गए थे, पैर में भी कुछ नहीं था, तो वनवासी वस्त्रों में गए थे। जो भी राजा वगैरह जो वस्त्र था वो सब त्याग दिया था, नंगे पैर गए थे। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नोट डाउन करिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा प्यारा सा सुंदर सा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि क्या देख लीजिए, क्वेश्चन 11 क्या है कि श्री राम के वन गमन का साक्षी कौन रहा है? तो भगवान शंकर, शिव जी साक्षी थे, ठीक है। 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मही सकल अनरत कर मूला पंक्ति के माध्यम से भरत स्वयं को किसका दोषी मानते हैं? तो यहाँ पर पिता की मृत्यु। देखिए राम जब वनवास चले जाते हैं तो दशरथ का मृत्यु होता है, ये हो गया पहला बात। अयोध्यावासी का शोक, अयोध्यावासी जो थे वे शोक में डूब जाते हैं। माताओं की व्यग्रता, जो भी कैकेयी, कुंती, कौशल्या जो भी थी सब दुखी थी। तो यहाँ पर इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी हमारा इसका प्यारा सा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि तेई रघुनंदनु लखनु सिंह अनहित लागे जाही पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो माता कैकेयी, ठीक है, कैकेयी की ओर संकेत किया गया है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर ये जो पद वाला है पद, ठीक है, पद, इसके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम की माता उनके जूतों को देखकर क्या करती है?
तो साफ करने लगती है, अलमारी में रखती है, हृदय तथा आंखों से लगाती है, इनमें कोई नहीं। तो भाई जो माँ थी ना राम की, एक्चुअल में क्या करती है, माँ राम के जूते को देखकर वह हृदय से लगाती है, आंखों से लगाती है और पूरा बिलक बिलक कर रोती है। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि माता कौशल्या श्री राम के किन खिलौनों को देखती है? तो ये धनुष बाण, जो राम का जो धनुष बाण है उसको देखते हैं भाई और फूट फूट कर रोते भी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि तुलसीदास के अनुसार उस समय कौशल्या का प्रेम कैसा प्रतीत हो रहा था? तो मोरनी जैसा। किस प्रकार का? मोरनी जैसा, याद रखिए। राम के घोड़ों की सेवा उनसे 100 गुना अधिक कौन कर रहा है? कौन कर रहा था? तो भरत। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भरत कर रहा था। बट फिर भी जो घोड़ा था वह एकदम दुर्बल सा हो गया था, मरियल सा हो गया था, मतलब वो एकदम खुश था ही नहीं, क्योंकि राम चले गए थे ना, इसलिए वो खुश नहीं थे। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भरत इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि माता कौशल्या राम को पुनः किसके लिए वापस आने के लिए कहती है? तो घोड़ों के लिए। मतलब माता कौशल्या बोलती है कि हमारे लिए नहीं तो इन बेजुबान जानवरों के लिए, घोड़ों के लिए तुम वापस आ जाओ। ठीक है, तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? घोड़ों के लिए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि श्री राम के घोड़ों के कमजोर पड़ने का क्या कारण था? तो राम का वियोग, राम का जो दर्द था, जब राम छोड़कर चले जाते हैं वनवास तब घोड़े भी दुखी हो जाते हैं, इसलिए 6 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि माता कौशल्या किसके सामने अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रही है? तो यहाँ पर पथिक के सामने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। 7 का 2 हो जाएगा पथिक के समान। क्वेश्चन 8 है घोड़ों की कमजोर होने की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पर भरत के शरीर से यहाँ पर इसका तुलना किया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।